कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली, 2 बॉल्स हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बता रहा है, कोई भी बॉल हमारी ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें इधर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन ब्लू। इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि जो बॉल हम 2 ड्रा करते हैं ना, उसमें से जो ब्लू बॉल है वो कोई भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ब्लू बॉल हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ब्लू बॉल क्या कर लूँगा, इधर 0 कर लूँगा। ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी ड्रा करते हैं, 2 बॉल्स ड्रा करते हैं। अब जो 2 बॉलें ड्रा करनी है वो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों में से होंगी। ठीक है, इन दोनों में से होंगी, तो हमें उसने एक्स इज इक्वल टू, हमने 0 ले लिया, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 5। तो अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, हाइपरज्योमेट्रिक, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, ये 5 में से अब कौन सी 2 बॉल्स इन 5 में से होगी, तो मैं इनको ले सकता हूँ 5 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, अच्छा इधर देखें, इस तरह से सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस कौन सी है, टोटल हमारे पास कितनी 7 बॉल्स हैं, 7 में से कह रहा है नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, इसमें से कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई, अब अगर ब्लू कोई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इन 5 में से कोई ना कोई बॉल ऐसी होगी ना जो ब्लू होगी, तो 5 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 है, तो 7 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, तो हमारा आंसर है 0.4761। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। A bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn at randomly. What is the probability that one of the ball is drawn is green? इसमें तक कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, इसमें बता रहा है कि जो एक बॉल ड्रा करते हैं ना वो ग्रीन होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि ग्रीन बॉल्स में से 3 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी की जो एक गेंद है वो इन 4 में से होगी। 3 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 4 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 कॉम्बिनेशन 2। मतलब हमने उसने बताया कि एक बॉल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन 1 ये तो मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब जो एक बॉल है वो या तो यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी, इट मीन्स कि इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, कितना 4 आ जाएगा, तो 4 कॉम्बिनेशन 1, मतलब कि एक तो ये ग्रीन में से कंफर्म हो जाएगी और दूसरी इन दोनों में से हो जाएगी 4 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 7 कॉम्बिनेशन 2। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.5714। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। देयर आर 2 रेड बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू। कि इसमें से कोई भी ब्लू नहीं हो जाए, बिल्कुल सेम इस एमसीक्यू की तरह है, बस इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पे 3 ग्रीन है और यहाँ पे 2 ग्रीन है। तो क्या लेंगे हम, 4 कॉम्बिनेशन 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन 0 डिवाइडेड बाय 7 कॉम्बिनेशन 2। तो देखिए आपने एक चीज़ याद रखें, जो क्वेश्चन में उसने पूछा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, तो आप लोगों ने इसको पहले लिखना है। तो इसने कहा कि नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, इट मीन्स कि अगर बॉल कोई भी ब्लू नहीं है तो ब्लू की जगह हम लोगों ने ये 0 पुट करना है। तो अब ये 2 बॉल्स है ना, ये इन दोनों में से होगी। ठीक है, कहीं से भी हो सकती है, तो मैं इजीली ये लिख सकता हूँ 3 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई, ये दोनों हैं रेड और ग्रीन, मतलब कि टोटल 4 गेंदें हैं, 4 में से ये 2 कोई सी भी हो सकती है, 4 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल 7 है, 7 कॉम्बिनेशन 2। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.2857। 0.2857 इधर इसका एमसीक्यूज होगा। ठीक है, इधर टिक नहीं किया हुआ तो टिक कर ले। एमसीक्यूज नंबर 449 है, सॉरी 448 है। इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स, एक डाइस है उसको हम 4 दफ़ा रोल्स करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम।
प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि उस डाइस के ऊपर एक दफ़ा 3 आता है एट लीस्ट, कम से कम एक दफ़ा एट लीस्ट 1 टाइम। तो x हमारा किसके बराबर हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कि एट लीस्ट 1 टाइम। अच्छा, इसमें देखें डाइस की टोटल साइड्स कितनी होती हैं। ठीक है, टोटल साइड्स इसकी 6 होती हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब कि पीछे वाली 6, टोटल 6 साइड्स होती हैं। और उसमें वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम, मतलब क्या है कि जो इसके ऊपर वाली साइड है ना उस पर 3 आ रहा है कम से कम एक दफ़ा अपर साइड पे। ठीक है, जो नज़र आ रहा है, अगर एक दफ़ा 3 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये तो प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर क्या होगी, अगर 3 नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 ये हाइड है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है। तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैं p के बराबर कंसीडर कर लूँगा, तो मेरा q क्या होगा, 5/6। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इसका मतलब ये है कि हम 4 डाइसिस है, मतलब 4 दफ़ा रोल करते हैं। तो मेरे पास ये है कि x1 की भी वैल्यू फाइंड करूँ, 2 की भी फाइंड करूँ, 3 की भी फाइंड करूँ, 4 की भी फाइंड करूँ। तो इससे आसान ये नहीं है कि मैं अगर 0 की वैल्यू फाइंड करूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं 1 में से, टोटल में से, मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, 1 में से माइनस करूँ, मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। इधर देखें ना, सिंपल सी बात है, अगर हम 4 डाइसिस रोल करते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। सही है, इसका मतलब 0 1 2 3 4। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि हम 1 की वैल्यू भी फाइंड करें, 2 की भी फाइंड करें, 3 की भी फाइंड करें और 4 की भी फाइंड करें। तो ये चारों की फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, तो मैं इन चारों की वैल्यू को फाइंड करने की निस्बत क्या करूं, इस सिर्फ 0 की वैल्यू फाइंड करूं और इसका जो जवाब आएगा उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरा आंसर आएगा वो इन चारों का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में वो पूछ भी इन चारों का ही रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 4 का। तो ये काम मेरे लिए सबसे आसान है कि सिर्फ 0 की वैल्यू फाइंड करूं और 1 में से माइनस कर दूं, या तो दूसरा मैं ये कर लूँगा कि इन चारों की वैल्यू को फाइंड करके प्लस कर दूंगा, लेकिन इससे एमसीक्यूज लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम जस्ट 0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 बराबर है, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, CPQ का, 4 कम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/6 पावर 0 मल्टीप्लाई 5/6 पावर 4। ठीक है, ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। कैलकुलेटर पे एक सी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.4822। 0.4822। अब ये जो हमारा आंसर है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का आया है। हम लोगों ने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स कि 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो मेरे पास आंसर है उसको 1 में से माइनस कर देता हूँ। इधर ही देख लें, 1 माइनस आंसर, तो हमारा आंसर है 0.5177। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन चारों की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो वो हमारा 0.5177 आएगा। नेक्स्ट MCQ